गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि मरे हुए व्यक्तियों को श्राद्ध कर्म से कुछ लाभ होता भी है या नहीं। मरने के बाद हम जो उनका श्राद्ध करते हैं उन तक पहुंचता भी है या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में ये कहा जा सकता है कि फायदा होता है, अवश्य होता है। संसार एक समुद्र के समान है जिसमें जल कणों की भांति हर एक जीव है। जिस तरह से समुद्र में पानी की बूंदें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसी तरह से हम इस संसार में सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व एक शिला है तो व्यक्ति उसका एक परमाणु है। हर एक आत्मा जो जीवित है या मृत है, मर गई है, इस विश्व में मौजूद है, अन्य समस्त आत्माओं से संबद्ध है, जुड़ी हुई है। संसार में कहीं भी अनीति, युद्ध, कष्ट, अनाचार, अत्याचार हो रहे हैं तो दूर के देशों के निवासियों के मन में भी उद्वेग उत्पन्न होता है। जब ठंडी का मौसम आता है तब हर चीज़ ठंडी होने लगती है और गर्मी की ऋतु में हर चीज़ की उष्णता बढ़ जाती है। छोटा सा यज्ञ करने से उसकी दिव्य गंध तथा दिव्य भावना समस्त संसार के प्राणियों को लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार से कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमयी सद्भावना की लहरें पहुंचाता है। ये सूक्ष्म भाव तरंगें होती हैं जो सुगंधित पुष्पों की सुगंध की तरह तृप्तिकारक होती हैं, आनंद और उत्साहवर्धक होती हैं। सद्भावना की सुगंध जीवित और मृतक सभी को तृप्त करती है। इन सभी में अपने स्वर्गीय पितर भी आ जाते हैं। उन्हें भी श्राद्ध यज्ञ की दिव्य तरंगें आत्म शांति प्रदान करती हैं। जब कोई जीव मर जाता है तो उसके बाद उसका अस्तित्व मिट नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में इस संसार में ही रहता है। स्वर्गस्थ, नरकस्थ, गर्भस्थ, निर्देह, सदेह आदि किसी न किसी अवस्था में इस लोक में ही बना रहता है। इसके प्रति दूसरों की सद्भावनाएं एवं दुर्भावनाएं आसानी से पहुंचती रहती हैं। मरे हुए व्यक्ति तक हमारी भावनाएं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, बहुत जल्दी पहुंचती हैं। स्थूल वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक देर में और कठिनाई से पहुंचती हैं, परंतु सूक्ष्म तत्वों के संबंध में ये कठिनाई नहीं है। उनका यहाँ से वहाँ आवागमन आसानी से हो जाता है। हवा, गर्मी, प्रकाश, शब्द आदि को बहुत बड़ी दूरी पार करते हुए कुछ विलंब नहीं लगता, बहुत देर नहीं लगती। विचार और भाव इसमें भी सूक्ष्म होते हैं। वे उस व्यक्ति के पास जा पहुंचते हैं जिसके लिए फेंके जाते हैं। सताए हुए व्यक्तियों की आत्मा को जो क्लेश पहुंचता है, उसका शाप शब्द भेदी तीर या रॉकेट बम की तरह निश्चित स्थान पर जा पहुंचता है। सेवा, संतुष्टि, उपकार, एहसानमंद, कष्ट उद्धारित व्यक्ति की सद्भावना, दुआ, वरदान, आशीर्वाद भी इसी प्रकार उस उपकारी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जिसने कोई परोपकार किया है। कोई व्यक्ति जीवित हो या मरा हुआ हो, उसके पास जहाँ कहीं भी रह रहे लोगों के शाप वरदान पहुंचते हैं, उसे मालूम हो या ना हो, वे शाप और वरदान उसे दुख या सुख देने वाले परिणाम उसके सामने उपस्थित करते रहते हैं। इसी प्रकार से कृतज्ञता की, श्रद्धा की भावना भी उस व्यक्ति के पास पहुंचती है जिसके लिए ये भेजी जाती है, फिर चाहे वह स्वर्गीय व्यक्ति की योनि में हो या किसी भी अवस्था में क्यों न हो। श्राद्ध करने वाले का प्रेम, आत्मीयता, कृतज्ञता की पुण्य युक्त सद्भावना उस पितर आत्मा के पास पहुंचती है और उसे आकस्मिक, अनायास, अप्रत्याशित सुख, शांति, प्रसन्नता, स्वस्थता एवं बलिष्ठता प्रदान करती है। कई बार कई व्यक्तियों को आकस्मिक, अकारण आनंद एवं संतोष का अनुभव होता है। संभव है ये उनके पूर्व संबंधियों के श्राद्ध का ही फल हो। श्रद्धा, कृतज्ञता हमारे धार्मिक जीवन का आधार है। ये भाव निकल जाए तो धार्मिक समस्त क्रियाएं व्यर्थ हो जाएंगी, नीरस और निष्प्रयोजन हो जाएंगी। श्रद्धा के बिना यज्ञ करना और भट्टी जलाना एक ही समान है। देव मूर्तियों और बालकों के खिलौनों में, शास्त्र श्रवण में और कहानी सुनने में, प्रवचनों और
गानों को सुनने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अश्रद्धा एक दावानल है, एक राक्षस है जिसमें ईश्वर, परलोक, कर्म फल, धर्म, सदाचार, दान, पुण्य, परोपकार, प्रेम एवं सेवा सहायता पर से विश्वास उठ जाता है। नीरस, शुष्क, कठोर दृष्टिकोण वाला भौतिकवादी व्यक्ति स्थूल व्यापार बुद्धि से सोचता है। वह कहता है कि पिता मर गया, अब उससे हमारा क्या रिश्ता, जहाँ होगा अपनी करनी भुगत रहा होगा, उसके लिए परेशान होने से हमें क्या मतलब। इसके विपरीत धार्मिक दृष्टि वाला व्यक्ति स्वर्गीय पिता के अपरिमित उपकारों का स्मरण करके कृतज्ञता के बोझ से नतमस्तक हो जाता है। उस उपकारमयी, स्नेहमयी, देवोपम स्वर्गीय मूर्ति के निस्वार्थ प्रेम और त्याग का स्मरण करके उसका हृदय भर आता है। उसका हृदय पुकारता है, स्वर्गीय पितृदेव, तुम सशरीर यहाँ नहीं हो, पर कहीं न कहीं इस लोक में आपकी आत्मा मौजूद है। आपके ऋण भार से मैं दबा हुआ हूँ। मैं बालक आपके चरणों में श्रद्धा की अंजलि चढ़ाता हूँ। इस भावना से प्रेरित होकर वह बालक जल की एक अंजलि भरकर तर्पण करता है। तर्पण का वह जल उस पितर के पास नहीं पहुँचा, वह धरती में गिरकर विलीन हो गया। ये सत्य है। यज्ञ में आहुति दी गई, सामग्री जल गई और राख बन गई, ये भी सत्य है। पर ये असत्य है कि इस यज्ञ या तर्पण से किसी का कुछ लाभ नहीं हुआ। धार्मिक कर्मकांड स्वयं अपने आप में कोई बड़ा महत्व नहीं रखते। महत्वपूर्ण तो वे भावनाएं हैं जो उन अनुष्ठानों के पीछे काम करती हैं। मनुष्य भावनाशील प्राणी है। दूषित, तमोगुणी, नीच भावनाओं को ग्रहण करने से वह असुर, पिशाच, राक्षस एवं शैतान बनता है और ऊंची, सात्विक, पवित्र, धर्ममयी भावनाएं धारण करके वह महापुरुष, ऋषि, देवता अवतार बन जाता है। ये भावनाएं ही मनुष्य को सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, संपन्न, वैभवशाली, यशस्वी, पराक्रमी तथा महान बनाती हैं और इन भावनाओं के कारण ही दुखी, रोगी, दीन, तिरस्कृत तथा तुच्छ हो जाता है मनुष्य। शारीरिक दृष्टि से लगभग सभी एक समान ही होते हैं, पर उनके बीच जो जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है वह भावनाओं का ही अंतर है। धार्मिक दृष्टिकोण सद्भावनाओं, सात्विक, परमार्थिक वृत्तियों को ऊंचा उठाता है। धार्मिक कर्मकांडों का आयोजन इसी आधार पर होता है। धर्म हृदय का ज्ञान है। अंतरात्मा में सत्वगुणी तरलता उत्पन्न करना धर्म का, धार्मिक कर्मकांडों का मूल प्रयोजन है। श्राद्ध हम सभी को करना चाहिए, जीवितों का भी और मृतकों का भी। जिन्होंने अपने साथ में किसी भी प्रकार की कोई भलाई की है उसे बार बार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इससे उपकार करने वाले को संतोष तथा प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वे अपने ऊपर अधिक प्रेम करते हैं और अधिक घनिष्ठ बनते हैं। साथ साथ एहसान स्वीकार करने से अपनी नम्रता एवं मधुरता बढ़ती है। उपकारों का बदला चुकाने के लिए किसी न किसी रूप में सदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे अपने ऊपर रखा हुआ ऋण हल्का हो जाए। जो उपकारी, पूजनीय एवं आत्मीय पुरुष स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए और समय समय पर उस कृतज्ञता को प्रकट भी करना चाहिए। जल की एक अंजलि दीपक या पुष्प से श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध में भावना ही प्रधान है। श्रद्धा भावना का हमें कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। श्रद्धा की परंपरा समाप्त हो जाने पर तो पिता को कैद कर लेने वाले औरंगजेब ही चारों ओर हमको दिखाई पड़ने लगेंगे। इसलिए हमको हमेशा श्रद्धा का सहारा लेकर अपने बड़े पूजनीयों को संतुष्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।